तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। उम्मीद है आप लोग सभी बढ़िया होंगे। स्वागत है आप सबका एमपी बोर्ड एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्री बोर्ड एग्जाम जो गवर्नमेंट स्कूल्स में चल रही है। जो सरकारी टीचर्स होते हैं वो खुद बनाते हैं भैया पेपर्स प्री बोर्ड एग्जाम के। इसके अलावा बात करेंगे अपने जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वहां से कितने क्वेश्चन परीक्षा प्री बोर्ड एग्जाम में आए हैं, कितने क्वेश्चन नहीं आए हैं, सब कुछ आपको यहाँ पे क्लियरिफाई कर देंगे। ठीक है। तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास अपना स्टडी मटेरियल है। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर है। इसके अलावा ये जो पीडीएफ है इसमें सिर्फ क्वेश्चंस हैं। अगर आपको सॉल्यूशन की पीडीएफ भी देखनी है तो आप एडुस्टेट ऐप पर जाकर देख सकते हैं। इसके अलावा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीट शीट वहां पे अवेलेबल है। वन शॉट वीडियोस हो गए, रिवीजन सीरीज हो गई, ठीक है, टॉप 3 क्वेश्चन सीरीज हो गई, सबों के पास सीरीज, सब वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगी। चलिए बात करते हैं हम लोग प्री बोर्ड एग्जाम की। तो प्री बोर्ड एग्जाम का पेपर कुछ इस तरीके से आया था, देख सकते हैं आप लोग सभी। इस तरीके से पेपर था हमारे पास प्री बोर्ड एग्जाम का। कोशिश करेंगे कि अगले वीडियो में आपके लिए इसका सॉल्यूशन भी लेके आ जाएं। बट इस वीडियो में हम लोग बात कर रहे हैं कितने क्वेश्चंस आए हुए हैं अपने स्टडी मटेरियल से। ठीक है, आपको बहुत सारी चीजें यहाँ से सीखने को मिलेगी कि परीक्षा में क्वेश्चन कैसे पूछे जा रहे हैं। पैटर्न आपको समझ में आएगा। चलिए, तो पहला हम लोग सबसे नीचे से स्टार्ट करते हैं। 4 नंबर के क्वेश्चन जो आते हैं वहां से स्टार्ट करते हैं। तो प्रश्न नंबर हमारे पास है 20। ठीक है। तो 20वां प्रश्न हमारे पास था जहां पे पूछा गया था आपसे कि स्टीफान अभिक्रिया, गेटरमान कोश अभिक्रिया, मतलब स्टीफान रिएक्शन और गेटरमान कोश रिएक्शन आपसे पूछी गई थी। उसके और मैं आपसे पूछा था क्रॉस एल्डोल और हेल्वोल्दार जेलेंस्काई रिएक्शन, एचवीजेड रिएक्शन। तो ये कंप्लीटली हमारे क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल से आ गया था। पेज नंबर 20 पे आप लोग जाइए, यहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन आपको पेज नंबर 20 पे मिल जाएगा। यहाँ पे देखना और जो सॉल्यूशन वाली पीडीएफ है अपनी, वहां पे देख लेना, आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। यहां से देख लीजिए, हमने हाईलाइट किए हुए थे हेल्वोल्दार जेलेंस्काई रिएक्शन को किया हुआ था। इसके अलावा हेल्वोल्दार जेलेंस्काई के बाद आ गई थी हमारी स्टीफान रिएक्शन भी आ गई थी, स्टीफान आ गई है हमारे पास। ठीक है। उसके बाद क्रोस एल्डोल, ये रही क्रोस एल्डोल, और ये रही गेटरमान कोच रिएक्शन। ठीक है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, ये हमने आपको दिया था स्टडी मटेरियल, इसी में से आया हुआ है भैया। पेज नंबर 20 पे आप लोग चेक कर लेना। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चंस आ गए अपने यहाँ से, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या है हमारे पास। ये हमारे पास अल्कोहल वाले चैप्टर का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन अगर आपको नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लिए। यहाँ पे हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन में हमने पानी मिलाया, वाटर मिलाया, तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन हुई और हमारे पास क्या मिल गया, अल्कोहल मिल गया, इथेनॉल मिल गया हमारे पास। ठीक है। तो ये रिवर्सिबल रिएक्शन आई थी हमारे पास। तो पेज नंबर 17 पे आप आइए, यहाँ पे हमने ये क्वेश्चन दिया हुआ था। और पूरे एमपी बोर्ड में हम आपसे क्लियर बोल रहे थे कि सिर्फ एक आपको अच्छे से मैकेनिज्म करके जाना है, सिर्फ एक मैकेनिज्म करके जाना, वो यही मैकेनिज्म का हमसे आपसे बोला था कि बस एक मैकेनिज्म आप अच्छे से कर जाइए। इसके अलावा आपसे कोई भी मैकेनिज्म नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, छोटी मोटी रिएक्शंस की बात नहीं कर रहे हैं। आप कुछ लोग बोलेंगे SN1 SN2 का भी तो मैकेनिज्म आता है। अरे भैया, वो मैकेनिज्म नहीं होता है, वो छोटी सी रिएक्शन होती है। उसको मैकेनिज्म पूरी तरीके से आप ट्रीट नहीं कर सकते। तो सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है। वैसे SN1 SN2 भी दे रखा है इंपॉर्टेंट में, हमने ऐसा नहीं बोल रहे, बट एमपी बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म यही है। बच्चे बोलते हैं कि भैया मैकेनिज्म कौन कौन से करें, तो हमने आपसे बोल रहे हैं कि यही मैकेनिज्म है जो आपको अच्छे से करना है। पेज नंबर 17 पे देखिए, पेज नंबर 17 पे हम लोग चलते हैं। ये देखिए, ये वाला मैकेनिज्म आ गया था, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल, वही है डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। ये मैकेनिज्म आपसे पूछा गया था। इसके बाद यहाँ पे देख लीजिए, फिनोल टू 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, फिनोल टू पिक्रिक एसिड, फिनोल टू बेंजीन, फिनोल टू सैलिसिलिक एसिड। ये भी पेज नंबर 17 पे आपको देखने को मिल जाएगा। यहीं पर देख लीजिए, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल, पिक्रिक एसिड हो गया, बेंजीन हो गया, और क्या पूछा था, सैलिसिलिक एसिड। तो रिमर रिएक्शन हो गई वो, ये रिमर रिएक्शन। ठीक है। तो ये आ गया था। और हाँ, एक और कन्वर्जन की बात करें तो कन्वर्जन आपसे मिथेनॉल टू इथेनॉल पूछ सकते हैं, या फिर इथेनॉल से मिथेनॉल पूछ सकते हैं। अभी तक जो चीजें आई है वो इजी आई है। देखो, अपने को क्या करना है, अपने को दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है, जरूरी हमको ऐसा थोड़ी दोनों क्वेश्चन करना है। लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी है जो हमने दोनों क्वेश्चन आ जाएंगे एग्जाम में। जैसे यहाँ पे दोनों क्वेश्चन अपने पूरे में से पूरे फंस गए। अब यहाँ पे एमपी बोर्ड कभी कभी गेम भी खेलता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे नीचे वाला जो क्वेश्चन था, स्टेट फर्स्ट एंड सेकंड सेकंड लॉ ऑफ फराडे विद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। अच्छा, हिंदी मीडियम वाले बच्चे सुनेंगे, हिंदी मीडियम में भी हमने सेम टू सेम यही स्टडी मटेरियल दे रखा है। तो हिंदी मीडियम का भी स्टडी मटेरियल सेम टू सेम ऐसा ही है। ओके, कोई चिंता वाली बात नहीं है, सेम टू सेम यही क्वेश्चन है और यही हिंदी मीडियम में है। तो आपको एडुस्टेट ऐप पर हिंदी मीडियम में भी मिल जाएंगे। तो पेज नंबर 6 पे आते हैं, पेज नंबर 6 पे आते हैं। ये देखिए, पेज नंबर 6 पे हमने फराडे के नियम दे रखे थे, आपको दोनों नियम करने हैं। फराडे में 2 नियम होते हैं, फराडेस लॉस लिखे हमने, लॉ लॉ नहीं लिखा है, लॉस लिखे हैं। दोनों नियम आपको करने हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हमने हाईलाइट कर रखा है। अच्छा, ध्यान से सुन लेना एक बार और फिर। जिन बच्चों को
जिन बच्चों ने अभी तक ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा है, उनका टारगेट है सिर्फ 60 to 70%, तो सबसे पहले हाईलाइटेड वाले क्वेश्चंस करेंगे। पहले इनको खत्म करो, उसके बाद ये चीजें करो। जो हाईलाइटेड क्वेश्चंस है ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। बाकी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, सारे इंपॉर्टेंट है, बट हाईलाइटेड क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे गेम खेला एमपी बोर्ड ने। डिस्क्राइब फ्यूल सेल ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग पॉइंट, लेबल डायग्राम, डिस्क्राइब सेल एंड मैकेनिज्म और सेल रिएक्शन। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, जो कि अपने स्टडी मटेरियल से डायरेक्ट नहीं आया है। और आप सभी से बोलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। वो तो देखो, किसी बच्चे ने तो यहाँ पे क्रॉस भी लगा रखा है, ये किसी बच्चे की कॉपी है या किसी बच्चे का पेपर है, उसने यहाँ पे क्रॉस भी लगा रखा है कि भैया ये क्वेश्चन है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन तो कहाँ से उठा के दे दिया इन्होंने, आप लोग जानते ही हो। ठीक है, बट ठीक है, ये क्वेश्चन अपन एक्सेप्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन अपने स्टडी मटेरियल से नहीं आया है, और हम आपसे बोलेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चंस आप लोग चाहें तो स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इतने क्वेश्चंस आप लोग कर लोगे, इतना काफी है, क्वेश्चन तो आपसे बन ही जाएगा। ये बात की गारंटी हम खुद देते हैं। फिर आ जाते हैं न्यूमेरिकल के ऊपर। ठीक है, तो न्यूमेरिकल की पीडीएफ आप लोग देखना, जो क्वेश्चन बैंक वाली पीडीएफ हम लोगों ने प्रोवाइड कर रखी है, उसको देखना, वहां से ये न्यूमेरिकल्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब न्यूमेरिकल्स में ऐसा होता है कि संख्या जो होती है वो चेंज हो जाती है, बट कॉन्सेप्ट वही रहता है। ओके, सो न्यूमेरिकल्स यहाँ से आए थे, और न्यूमेरिकल्स देख सकते हो आप लोग 4 नंबर में आए हुए हैं। ओके, तो 4 नंबर के हिसाब से भी न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं, आप लोग तैयार रहिएगा। न्यूमेरिकल वाली पीडीएफ देख लेना, वहां पे आपको देखने को मिल जाएगा। सेम टू सेम तो नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है वो आपको वहां पे देखने को मिल जाएगा। फिर हमारे पास ये वाला क्वेश्चन आया था, प्रश्न नंबर 16, डिस्क्राइब कार्बिलामिन रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो पेज नंबर 13 पे आप लोग देखिएगा। तो पेज नंबर 13 पे आपको ये रिएक्शन देखने को, इक्वेशन देखने को आपको मिल जाएगा। ठीक है, पेज नंबर 13 लिख दिया क्या? पेज नंबर 14 होगा फिर ये। हाँ, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, कार्बिलामिन रिएक्शन एंड हॉफमैन। यहाँ पे 13 क्यों लिखा हुआ है? यहाँ तो यहाँ लिखना चाहिए था, इस वाले चैप्टर में आपको मिलेगा, ये वाले 23 होगा शायद, ये 23 लिखना चाहिए था हमें, 13 लिख दिया है, चलो कोई बात नहीं। तो क्या पूछा हमसे? कार्बिलामिन रिएक्शन। ठीक है, कार्बिलामिन रिएक्शन ये रही, और हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन ये रहा। ठीक है, तो दोनों क्वेश्चन अपने हो गए। तो यहाँ पे 23 लिखना है, हमें 13 लिख दिया हमने, वेरी सॉरी। यहाँ पे 23 है। और हाँ, ये जो प्री बोर्ड के सारे पेपर्स हैं ये भी आपको मिल जाएंगे एडोस्टेट ऐप के ऊपर, वहाँ पे कोर्स बना दिया हमने प्री बोर्ड एग्जाम का, तो वहाँ पे प्री बोर्ड एग्जाम के जितने पेपर्स हुए हैं सब आपको मिल जाएंगे, सारी क्लासेस के। ठीक है, उसके बाद देखिए, SN1 SN2 आ गया, पेज नंबर 15 पे मिल जाएगा। गिव वन कंपैरिजन बाय राइटिंग केमिकल इक्वेशन ऑफ वुड्स रिएक्शन एंड फिटिक रिएक्शन, ये आपको 15-16 पे मिल जाएगा। तो 15 और 16 पे चलते हैं फटाफट से। तो 15 और 16 पे आप लोग देखेंगे तो ये फिटिक रिएक्शन ये हो गई हमारे पास। ठीक है, फिटिक रिएक्शन के बाद वुड्स रिएक्शन ये हो गई हमारे पास। SN1 SN2 पूछा है, तो SN1 SN2 ये हो गया। SN1 SN2 के दो क्वेश्चन हमने दिए हैं, डिफरेंस बिटवीन भी दे रखा है, मैकेनिज्म भी रखा है, दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद आगे देखिए, व्हाट इज लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, डिफाइन गिव रीजन एंड गिव वन कॉन्सिक्वेंसेस। तो पेज नंबर 9 पे आप लोग देख लीजिए, ये आपको मिल जाएगा। पेज नंबर 9 पे आप लोग देख लीजिए, पेज नंबर 9 पे आपको मिलेगा कौन सा क्वेश्चन? लेंथेनॉइड और एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन। तो ये रहा लेंथेनॉइड एक्टिनॉइड कॉन्ट्रैक्शन, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नीचे क्वेश्चन देखिए, ट्रांजिशन एलिमेंट फॉर्म कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वाई वाई गिव रीजन एंड वन एग्जांपल। अब ये जो क्वेश्चन है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड वाला, ये फिजिकल प्रॉपर जो अपनी फिजिकल प्रॉपर्टी होती है वहां से इन्होंने लिया है। हमने डायरेक्ट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर क्वेश्चन नहीं दिया है, बट अगर आपने सब होंगे पास सीरीज ज्वाइन कर रखी है, या फिर अपने नोट्स फॉलो करते हो, नोट्स भी प्रोवाइड कर रखे हैं, वहां पे इसको अच्छे से एक्सप्लेन किया था और बोला था कि इसको आप लोग सिर्फ पढ़ लीजिए, अगर एग्जाम में आता है तो आप लोग लिख सकते हो, क्योंकि ये जो चीजें हैं ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें जस्ट अपने को 2 से 3 पॉइंट जो आपको याद कराए थे वो आपको लिखने थे। तो डायरेक्ट नहीं आया है, लेकिन इनडायरेक्टली यही वही क्वेश्चन है ये। ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, फिजिकल प्रॉपर्टी का हमने नाम करके नहीं दिया है, तो बोला था कि फिजिकल प्रॉपर्टी जो हमारे पास 8-10 होती है वो सारी याद कर लेना, तो उसमें से फिजिकल प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है। अगर मान लो ये नहीं भी बनता आपसे तो ऊपर वाला तो बन ही जाता, एक क्वेश्चन तो आपसे बन ही रहा है कैसे भी करके। चलो आगे बात करते हैं। तो डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट बहुत सिंपल चैप्टर है, वन शॉट वीडियो अपन ने बना रखा है इसका, वो देख लेना। तो उसमें जितने भी डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट के क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे हमने कवर करा दिए हैं, सारे के सारे। ठीक है, सारे के सारे। उसके बाद फिर यहाँ से न्यूमेरिकल आया था, तो न्यूमेरिकल की पीडीएफ नहीं है ये सिर्फ क्वेश्चंस की पीडीएफ है। तो न्यूमेरिकल की पीडीएफ में देखना, ये चीजें आपको मिल जाएगी। और हाँ, ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स आ रहे हैं यार, देखो 3 नंबर में भी न्यूमेरिकल आ गया, तो न्यूमेरिकल की तैयारी अच्छे से कर लेना। पिछले साल क्या हुआ था, पिछले साल न्यूमेरिकल इतने नहीं आए थे, लेकिन इस साल बहुत ज्यादा चांसेस है कि न्यूमेरिकल अच्छे लेवल पे आएंगे। तो एक काम करेंगे, वन शॉट वीडियो भी हम बनाएंगे न्यूमेरिकल्स का, जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स त्रैमासिक परीक्षा में आए हुए हैं, प्री बोर्ड में आए हुए हैं, अर्धवार्षिक में आए हुए हैं, प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं, सबको एक साथ कवर कर देंगे। फिर हमारे पास है डाइसेक्राइड, डाइसेक्राइड का एक एग्जांपल लिखिए। और हमारे पास नीचे क्वेश्चन दिया हुआ था विटामिन में बी वन और सी का, सी के नाम लिखिए और डिफिशियंसी लिखिए और बीमारी लिखिए। ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, तो पेज नंबर 26-27 पे आपको मिलेगा ये।
देखिए विटामिन के नाम वाला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है हमने। और क्या पूछा आपसे, डाइसेक्राइड वाला। तो डाइसेक्राइड वाला क्वेश्चन ये रहा, मोनोसेक्राइड एंड डाइसेक्राइड। ठीक है, तो ये आप लोग कर लेना। उसके बाद पेज नंबर 15 पे आप लोग देखिए, आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, डीडीटी वाला। डीडीटी वाला 15 पे मिल जाएगा, डीडीटी वाला। ये रहा डीडीटी वाला क्वेश्चन। ठीक है। इसके अलावा नीचे देखिए, हाउ बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन अकर, गिव एन एग्जांपल। तो सेटजिफ रूल, रूल जो होता है अपना सेटजिफ रूल, उसके अलावा हमारे पास और नियम होते हैं, मार्कोनिकॉव्स रूल्स हो गया, खराश की इफेक्ट हो गया। तो वो जो रूल्स थे हमारे, तीन तीन रूल्स के अंदर से क्वेश्चन आया हुआ है। तो ये हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये हमारा सेटजिफ रूल का क्वेश्चन है। ठीक है, एलिमिनेशन रिएक्शन, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन। ठीक है। इसको इवन रिएक्शन भी बोलते हैं, इवन ई टू रिएक्शन। तो आप लोग इस तरीके से भी देख सकते हो। लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, अपन ने डायरेक्ट इस क्वेश्चन को नहीं दिया हुआ है। लेकिन आपको समझा दिया था वहां पे कि एक समझ में आ गया तो दूसरा ऑटोमेटिक लिख सकते हो। अगर आपको SN1 SN2 समझ में आ गई है तो इलिमिनेशन रिएक्शन में जस्ट छोटा सा चेंज करना है, वहां पे हीट आ जाती है, तो बस इतना सा चेंज करना था। तो ये आपको बताया नहीं था हमने कि भैया इसको डायरेक्ट आप लोग यहाँ पे नहीं देख पाओगे। उसके बाद हमारे पास प्रश्न नंबर 10 है, जो कि है चिलेशन के ऊपर। और हमारे पास है हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री एंड स्टफ्स। चलो, तो पेज नंबर 12 13 पे देखिए, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। 12 13 पे आप लोग देखिए, ये रहा अपना चिलेशन का क्वेश्चन। ये बहुत इंपॉर्टेंट था, हाईलाइट भी किया हुआ था हमने। इसके अलावा ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन वगैरह 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 आपको ये मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन, ज्योमेट्री वगैरह वगैरह। उसके बाद पेज नंबर 12 13 पे आपको ये वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, ये अपना जो IUPSC वाला है। चलो 12 13 पे ही हम लोग, तो यहाँ पे 12 13 पे आप लोग देखिएगा, यहाँ पे आपको ये क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे IUPSC नेमिंग वाले। तो ये रहे IUPSC नेमिंग, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। और इनकी प्रैक्टिस करना, ऐसा नहीं है कि यही क्वेश्चन आ जाएंगे डायरेक्ट सेम टू सेम, चेंजेस होगा, लेकिन प्रैक्टिस कर लेना। प्रैक्टिस कर लोगे तो IUPSC नेमिंग वाले क्वेश्चन आपसे बनने लगेंगे। फिर आगे देखिए, यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है पेज नंबर 9 पे। पेज नंबर 9 पे आ गए हम लोग। क्या पूछा है हमसे, राइट सिंबल नेम फर्स्ट एंड लास्ट एलिमेंट ऑफ 3D 4D ट्रांजिशन सीरीज। ये आपसे पूछा है 4F और 5F के लिए। तो नेमिंग वाला एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था। कहाँ पर है वो, ये रहा। ठीक है, जहाँ पे आपसे नेम, सिंबल, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पूछी थी। तो ये आप लोग ट्रांजिशन के लिए भी याद कर लेना और इनर ट्रांजिशन के लिए भी याद कर लेना। तो यही क्वेश्चन है वो। फिर पूछा है हमसे, राइट एनी टू डिफरेंस बिटवीन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी, और साथ में आपसे पूछा है रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो ये तो बहुत सिंपल है, सभी को आता होगा ये क्वेश्चन। तो पेज नंबर 8 पे ये क्वेश्चन भी हमने दे रखा है। ये रहा मोलिकुलरिटी, और ये रहा ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। मोलिकुलरिटी वाला ये क्वेश्चन रहा, रेट ऑफ रिएक्शन और मोलिकुलरिटी में क्या अंतर होता है, मोलिकुलरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में क्या डिफरेंस होता है। और आपसे क्या पूछा था, रेट कांस्टेंट एंड रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट कांस्टेंट और रेट ऑफ रिएक्शन ऊपर वाला क्वेश्चन है। देखो आप लोग समझ रहे हो, सारी चीजें एक एक जगह से आ रही है। हम्म ये चीजें होती है, जो सिंपल देना होता है वो सिंपल दे देते हैं, जो हार्ड देना होता है तो वो हार्ड देते हैं वो लोग। फिर हमारे पास क्या आया था, न्यूमेरिकल आया था, ये न्यूमेरिकल रहा। ये न्यूमेरिकल आ गए थे, न्यूमेरिकल, और ऊपर आया था लॉजिकल क्वेश्चन। तो पेज नंबर 7 के ऊपर ये लॉजिकल क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, न्यूमेरिकल आपको अलग से दे देंगे हम लोग, अलग से PDF है वो दे देंगे आपको। तो पेज नंबर 7 पे हमने आपको कौन सा क्वेश्चन दिया हुआ है, ये वाला। तो ये आप देख सकते हो, ये हाफ लाइफ पीरियड का क्वेश्चन भी बन सकता है। हाफ लाइफ रिएक्शन आप लोग देखोगे, वहां पे भी हम लोग इस टाइप के रिएक्शंस करते हैं, जहाँ पे एनोड और कैथोड को अलग अलग बताते हैं कि भैया एनोड में क्या होता है, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड नेगेटिव। ठीक है, ऐसे करके आपको याद कराया था वहां पे। तो वही हमारे पास ही क्वेश्चन है। और अगर आपको इसको प्रॉपर देखना है तो आप ये वाला क्वेश्चन देख लेना। कहाँ गया, हम्म, ऊपर देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन पेज नंबर 5 के ऊपर है यार। ये 5, यहाँ पे 7 लिख दिया हमने, यहाँ पे 5 आएगा। ये 5 के ऊपर क्वेश्चन मिल जाएगा, पेज नंबर 5 के ऊपर। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देख लेना, गैल्वेनिक सेल वाला। ठीक है, तो आपका काम हो जाएगा। ये सारी चीजें आपको समझ में, बहुत छोटी सी चीज है यार ये। एनोड कैथोड बताना था आपको कि भैया एनोड क्या बनेगा हमारे पास, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है तो ये हमारे पास एनोड बन गया। कैथोड क्या बनेगा, जहाँ पे हमारे पास रिडक्शन होता है। तो ये सारी चीजें हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हो। ये वाला पूरा क्वेश्चन पढ़ लोगे ना तो सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, साथ में गैल्वेनिक सेल भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास पूरा पेपर। आई होप आप सभी को सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। और ये स्टडी मटेरियल है जो आपको एडुस्टेट ऐप पर मिल जाएगा, इसको सारे को अच्छे से कर लेना। बाकी ऐसे स्टूडेंट्स जिनको सिर्फ 70 to 80% लाना है, वो लोग सिर्फ हाईलाइटेड कर लोगे तब भी आपका काम हो जाएगा। बाकी सारे क्वेश्चंस अगर आप लोग कर लेते हो तो आप लोग 90 to 95% स्कोर कर सकते हो। ठीक है, बाकी न्यूमेरिकल की अगर हम लोग बात करें तो न्यूमेरिकल की PDF भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और बाकी चीज क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव्स। तो ऑब्जेक्टिव्स भी आप लोग क्वेश्चन बैंक वाले ऑब्जेक्टिव्स जो हमने इंग्लिश में ट्रांसलेट कर रखे हैं वो कर लेना, तो इतने में आपका काम ऑब्जेक्टिव का हो जाएगा। आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।